बिहार में चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एनडीए नीतीश कुमार तो महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुट गई हैं, जिसके तहत कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह दलित विधायक राजेश कुमार को कल शाम अपना नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। इन सब के बीच मुश्किलें बड़ी हैं तो लालू यादव और उनके परिवार की। उनके रेल मंत्री रहते हुए 20 साल पहले नौकरी के लिए जमीन घोटाले का मामला सामने आया था। कल इसी मामले को लेकर राबड़ी देवी और तेज प्रताप से पूछताछ की गई थी, तो आज लालू यादव से ईडी ने पूछताछ की है। क्यों लालू यादव और उनका परिवार मुसीबत में इस चुनावी वक्त में दिखाई दे रहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। पत्नी राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप से पूछताछ के अगले दिन बारी लालू प्रसाद यादव की थी। बुधवार को लालू यादव पटना में ईडी के दफ्तर पहुंचे। अंदर लालू यादव थे, बाहर समर्थकों का आक्रोश भरा हुजूम था। आज लगातार दूसरे दिन जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ लालू परिवार के साथ जारी रही। कल हमने देखा था तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी के साथ पूछताछ हुई थी और आज लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया। लालू प्रसाद यादव पहले भी जनवरी 29 को ईडी ने इनके साथ पूछताछ की थी और आज फिर बुलाया गया है। ये पटना का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्यालय है। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव के साथ पूछताछ चल रही है लैंड फॉर जॉब मामले में, और इनके जो समर्थकों का बड़ा हुजूम है वो भी यहाँ पे जमा है। इनके जो पार्टी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलावा सीबीआई जो है वो भी इस पे जांच कर रही है। तो ये हम लगातार देख रहे हैं, नमस्कार, हम लगातार देख रहे हैं कि 2 दिन से आपकी पार्टी और आपके नेताओं पर ग्रहण छाया हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार विपक्षी दलों को साधने का जो प्रयास करती है एजेंसियों के माध्यम से, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लालू जी और लालू जी के परिवार को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि बिहार की जनता का समर्थन है, विश्वास है, और ये उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक लालू यादव से ईडी ने पूछा कि जिन लोगों को नौकरी दी गई उनको आप कैसे जानते थे, उनकी पैरवी आपने क्यों की, कैसे की और किसके कहने पर की। जिन लोगों को नौकरी मिली उनकी जमीन आपके परिवार के नाम से कैसे आ गई। आपने जो जमीन का मूल्य दिखाया है वो बाजार मूल्य से इतना कम क्यों है। उन्हीं लोगों की जमीन आपके परिवार या नाम क्यों आई जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली और आपके रेल मंत्री रहते मिली। आपने शगुन मोड़ पर जो जमीन खरीदी वो आपको इतनी सस्ती कैसे मिली। आपने उस पर जो मकान बनाया उसके लिए पैसे कहां से आए। आपके बेटे की आय का स्रोत क्या था जो उनके नाम पर जमीन हो गई। कैसे उनके नाम पर संपत्ति आ गई। क्या आपने अपने पद का दुरुपयोग किया। क्या आपने लोगों से जमीन ली और उसके बदले में उन्हें नौकरी दी। क्या आपने बाद में आय के फर्जी स्रोत खड़े करके जांच एजेंसियों को बरगलाने की कोशिश की। लेकिन लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को लगता है कि ये सब चुनावी साल में उनके परिवार को परेशान करने की साजिश है। तो लालू जी रेल मंत्री रहे, 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, 3 कारखाना दिया, पहिया कारखाना दिया, डीजल कारखाना दिया, मढ़ौरा में दिया। हम लोग स्पेशल पैकेज देते थे, 1,65,000 करोड़ का पैकेज उस समय लालू जी ने दिलवाने का काम किया। ये होता है काम। लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, इधर मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, उधर अपराधी इनके नाक के नीचे करोड़ों की लूट राजधानी में कर रहे हैं। गोली मारा जा रहा, रेप हो रहा है, लगातार अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, एसआईओ की हत्या की जा रही है और सरकार जो है खामोश बैठी हुई है। मंगलवार को राबड़ी और तेज प्रताप से भी 4 घंटे तक पूछताछ हुई थी, लेकिन अलग अलग कमरों में बिठाकर। उसमें राबड़ी देवी से पूछा गया कि जिनको रेलवे में नौकरी मिली उनको आप कैसे जानती थी, उनकी जमीन आपके नाम से कैसे रजिस्ट्री हो गई, आपने कैसे और क्यों उनकी पैरवी की, आपने सुगना मोड़ पर जो जमीन खरीदी वो कैसे खरीदी,
उस पे जो अपार्टमेंट बना उसके लिए पूंजी कहां से आई। यानी राबड़ी से जो सवाल पूछे गए थे वही सवाल और भी विस्तार से लालू यादव से पूछे गए। इस पर आरजेडी के सहयोगी दलों का आरोप है कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। सब लोग जानते हैं कि विपक्ष के नेताओं के साथ जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, वो इसी तरह से उनको प्रताड़ित करती रहती है समय समय पर, चाहे लालू जी हों या और कोई नेता हों। मैं एक बार में पढ़ रहा था कि लगभग 25 ऐसे नेता थे जिनके पीछे ईडी लगी हुई थी और बाद में वो जब बीजेपी में चले गए तो उनके सारे मुकदमे, सारे केसेस खत्म हो गए। तो आपको लगता है ये राजनीति से प्रेरित है? लेकिन ये राजनीति, चूंकि बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई हो रही है नियमों के तहत। बिहार का चुनाव सामने है, 6 महीने के अंदर बिहार का चुनाव होने वाला है, इसलिए हमको लगता है कि ये तो शुरुआत है। अभी बहुत सारे जो बिहार के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई दी जाएगी, उन पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। चुनाव के समय में क्यों बुलाते हो? 20 सालों का मामला है, 2004 का मामला है तो कार्रवाई करते, नहीं है तो बार बार क्यों तंग करते? इसके पीछे राज क्या है, पॉलिटिक्स क्या है? सब कुछ पॉलिटिक्स है। 20 साल से न्याय प्रक्रिया पर यह सवाल खड़ा नहीं होगा। या तो आप बड़ी करिए, या तो खत्म करिए, या तो आप इस चीज को सामने लाइए। आप झूठ फूस का बुलाते हो और एक मैलेज देते हो, किसी को सेंटीमेंट देते हो और खुद सेंटीमेंट में लेते हो। बिल्कुल पॉलिटिकलाइज है, बिल्कुल ये फालतू है। कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब है ही नहीं उस मामले में लालू यादव, तो क्या कार्रवाई होगी? झूठ फूस का बुलाते हो। अब आप ये समझ लीजिए कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला है क्या। सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए ये घोटाला हुआ। इसमें लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। उन संपत्तियों के एवज में आरोप है कि मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में जमीन देने वालों को नौकरी दी गई। ये भी आरोप है कि लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख वर्ग फीट से ज्यादा जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में हासिल कर ली थी, जबकि उस वक्त भी सर्किल रेट के मुताबिक उसकी कीमत 4 करोड़ 39 लाख थी। ये भी आरोप है कि जमीन के ट्रांसफर के ज्यादातर मामलों में जमीन मालिक को पैसे का भुगतान नकद में किया गया। बीजेपी का आरोप है कि लालू और उनके परिवार की जैसी करनी रही वैसी भरनी चल रही है। अपने कर्मों और कुकर्मों की प्रायश्चित और सजा दोनों इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। जो कुछ लालू जी ने किया, उनके चक्कर में चारा घोटाले में केवल खुद जेल नहीं गए, जितने आईएएस अफसर थे वो जेल गए। ऑपोजिशन के भी जो नेता उस समय पीएससी में थे वो भी जेल गए। और यह भी जो कुकर्म उन्होंने किया गरीबों से जमीन लिखवाने का, उसकी सजा भी उन्हें मिलनी है। लालू को भी नोटिस दिया गया है, खबर है कि उनसे भी पूछताछ होगी। सब ये लोग तो बेनिफिशियरी हैं, असली कल्प्रिट तो रेलवे मिनिस्टर हैं। हर कोई जानता है, जो चीज़ें आँख के सामने हैं कि भाई आपने ज़मीन लिया और नौकरी दिया, तो जो पाप आपने किया उसकी सजा यहीं भुगत के जाना। ये सब कुछ चुनावी साल में चल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि लालू यादव पर ईडी का कसता शिकंजा कैसे चुनाव पर भी असर डाल सकता है। आरजेडी मान सकता है कि इससे सहानुभूति मिलेगी, जबकि बीजेपी और जेडीयू को लगता है कि लालू परिवार के भ्रष्टाचार के सारे चेहरों पर बिहार वाकिफ हो रहा है। पटना में प्रभाकर कुमार के साथ दिल्ली से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वक्त कितनी तेजी से बढ़ता है, ये इस खबर को देख के समझ में आता है। आज से करीब 20 साल पहले ये खबर खूब अपने शबाब पर थी। आप ये जान लीजिए कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव और उनके परिजनों पर क्यों जांच एजेंसियों का शिकंजा कस गया है। दरअसल ये 20 साल पहले की घटना है, जब यूपीए 1 की सरकार हुआ करती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक जिस वक्त नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ, उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। वहीं लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती और एक बेटी हेमा पर नौकरी के लिए अर्जी लगाने वाले उम्मीदवारों से जमीन अपने नाम पर कराने का आरोप है। वहीं तेजस्वी यादव पर आरोप है कि दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ रुपए का बंगला उनके नाम पर बेहद सस्ते में ट्रांसफर हुआ और उसमें भी नौकरी के लिए अर्जी देने वाले उम्मीदवारों से ये पैसा लिया गया।
वहीं लालू राबड़ी देवी की गौशाला में काम करने वाले हृदयानंद चौधरी को भी नौकरी पाने वाले एक उम्मीदवार से जमीन मिली, जिसे चौधरी ने लालू यादव की बेटी हेमा को बाद में गिफ्ट कर दिया। ये सब कुछ हो रहा था लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए, और ये तमाम नौकरियां रेल मंत्रालय में निकली थी, और जिनको नौकरी दे रहे थे उसके बदले में उनसे जमीन अपने परिजनों के नाम पर लिखवा रहे थे। यही पूरा आरोप है और इसकी जांच अब ईडी कर रही है।